मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हम समय समय पर देते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय जन्म पत्रिका और ज्योतिष शास्त्र में धन प्राप्ति का क्या योग होता है और मनुष्य के जीवन में ग्रह नक्षत्रों का आपके आर्थिक क्षेत्रों से क्या संबंध होता है, इस विषय पर जानकारी प्रदान करेंगे। आपकी जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव धन स्थान कहलाता है। किसी भी मनुष्य के जीवन के आर्थिक समृद्धि की जानकारी उसके द्वितीय भाव यानी धन स्थान से होती है। धन प्राप्ति के विषय में आपको द्वितीय भाव पर विचार करना चाहिए। इसके उपरांत धन के या संपत्ति के सुखों के संदर्भ में आपके केंद्र स्थान यानी चतुर्थ भाव की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चतुर्थ भाव संपत्ति, चल अथवा अचल संपत्ति का कारक भाव माना गया है। आपकी जन्म पत्रिका का 9वां स्थान भाग्य का होता है। किसी भी मनुष्य के जीवन की आर्थिक सफलताओं के रहस्य में इन तीनों भाव की विशेष भूमिका होती है। द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और नवम भाव, इन तीनों स्थानों पर विचार कर हमें किसी भी जातक के आर्थिक सुखों का बोध होता है यानी जानकारी पता चलती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन तीनों भावों में कौन कौन से ग्रह किस प्रकार से बैठें तो मनुष्य धनवान या महालक्ष्मी योग को धारण करता है। धन स्थान यानी द्वितीय भाव में बृहस्पति की उपस्थिति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यदि धन स्थान में बृहस्पति है तो ऐसा जातक राजा के तुल्य संपत्ति को प्राप्त करता है। उसे कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती है। चतुर्थ भाव की हम बात करें तो चतुर्थ भाव में यदि मंगल जैसा कोई ग्रह बैठे तो मंगल चूंकि चल अचल संपत्ति का कारक ग्रह माना जाता है और यदि ये मंगल मेष या वृश्चिक यानी अपनी स्वराशि में विराजमान हो तो मनुष्य अरबों के चल अथवा अचल संपत्ति को प्राप्त करता है। यदि हम नवम भाव की बात करें, यह भाग्य का होता है। यदि धन प्राप्ति पर विचार किया जाए तो बिना भाग्य और बिना ईश्वरीय कृपा के महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए मनुष्य के संपन्न होने के संदर्भ में नवम भाव की भी बहुत ज्यादा भूमिका होती है। यदि नवम भाव बलवान है, यदि नवम भाव का स्वामी अपने ही भाव में विराजमान है, जैसे नवें स्थान में जो भी राशि आती है उस राशि का स्वामी नवें स्थान पर ही बैठ जाए या नवें स्थान पर कोई भी ग्रह उच्च का या स्वराशि का होकर के बैठ जाए तो नवें स्थान के बलवान होने पर मनुष्य को भाग्य से धन की प्राप्ति होती है। द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और नवम भाव
इन तीनों की कृपा यदि मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो मनुष्य जीवन में बहुत ज्यादा संपन्न, बहुत ज्यादा चल अथवा अचल संपत्ति का मालिक बनता है। बृहस्पति और शुक्र नैसर्गिक ग्रह होते हैं और ये सांसारिक सुखों के कारक ग्रह भी माने गए हैं। इन तीनों स्थान पर यानी द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में और नवम भाव में यदि बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रह विराजमान हो जाएं तो यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। चंद्र मंगल की युति है, यानी चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हैं तो ये महालक्ष्मी योग का कारक बनते हैं। ऐसा व्यक्ति बिना प्रयासों के भी ईश्वरीय कृपा और भाग्य जनित धन को प्राप्त करता है। यदि इन तीनों भाव में, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और नवम भाव में चंद्रमा, बुध जैसे ग्रहों की भी युति हो तो भी मनुष्य को जीवन में बहुत ज्यादा संपन्नता की प्राप्ति होती है। ज्यादातर लोगों की यह समस्या भी रहती है कि धन प्राप्त होता है परंतु उसे वो संचित नहीं कर पाते हैं, यानी घर में पैसा आता है और वो धन दूसरे मार्ग से खर्च हो जाता है। यदि हम व्यय की बात करें, यदि खर्चों की बात करें तो 12वें भाव पर विचार करना चाहिए। यदि 12वां भाव आपका पाप ग्रहों से प्रभावित है या 12वें स्थान पर कोई अप्रिय योग बना है तो धन प्राप्त होगा और उसी अनुपात में वो खर्च भी हो जाएगा। इसलिए घर में संचित पूंजी का अभाव रहता है। जबकि कुछ लोगों की जन्म पत्रिका में यदि 12वां स्थान यानी खर्च का भाव अच्छे योगों में विद्यमान है तो ऐसे लोगों के घर में धन आता है और धन संचित भी होता है। कुछ लोग की आय काफी कम होती है, कम आय के बावजूद भी वो अपने जीवन में संपत्ति को जोड़ते हैं या संपत्ति को जोड़ जोड़ करके उसे बड़े विशाल रूप में निर्मित करते हैं। इसे ही हम कहते हैं ग्रह जनित कृपा। नव ग्रहों की कृपा जिस जातक को प्राप्त होती है वो अपने कम आमदनी के बावजूद भी धन को संचित करके अपने साम्राज्य का निर्माण करता है। बहुत कम आमदनी के बावजूद भी वो अपनी बचत कर पूंजी का निर्माण करता है। जबकि कुछ लोग की आय बहुत होती है, धन बहुत आता है, परंतु वो उस धन को अपने घर में संचित कर नहीं रोक पाते हैं। द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और नवम भाव के योगों पर विचार करके आप अपने धन और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति की संभावनाओं को तलाश सकते हैं। यदि द्वितीय भाव में या चतुर्थ भाव में या नवम भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव है, जैसे राहु, केतु या इस तरह के कोई नीच ग्रह विद्यमान है, कोई भी ग्रह यदि नीच राशि का होकर के इन भाव में विराजमान है तो मनुष्य को धन प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। धन प्राप्ति के लिए यदि आपको संघर्ष करना पड़ रहा है या धन प्राप्त होता है परंतु उसे हम यदि बचत के रूप में नहीं रोक पा रहे हैं तो दर्शकों को मैं ये बतलाना चाहूंगा कि आप अपने द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और नवम भाव के ग्रह योगों का अध्ययन करें और उनमें यदि कोई अप्रिय योग है तो उसका निवारण भी करें। धन प्राप्ति के कुछ साधारण से उपाय मैं आपको बतलाना चाहूंगा। ऐसे लोग जो कि धन प्राप्ति और धन के संचय को लेकर के व्याकुल हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने घर में प्रातः काल
महालक्ष्मी की फोटो अथवा प्रतिमा के समक्ष शुद्ध घी अथवा तेल का दीप प्रज्वलित करें। सूर्यास्त के समय भी महालक्ष्मी की फोटो अथवा मूर्ति के समक्ष संधि बेला में दीप, धूप बत्ती, अगरबत्ती प्रज्वलित करें। यदि आपके घर में केले का पौधा है तो केले के पौधे के समक्ष दीप प्रज्वलन संध्या के समय करें। आप अपने पूजा स्थान को स्वच्छ रखें। पूजा स्थान जितना स्वच्छ होगा या जितना सुंदर होगा उतना महालक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो सकती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि महालक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय होती है। जहां पे घर स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, महालक्ष्मी भी उस घर में वास करती है। यदि घर में दूषित वातावरण है, यानी घर में स्वच्छता का अभाव है, घर में भारीपन है, यानी वास्तु के हिसाब से घर वास्तु सम्मत नहीं है, घर में अनावश्यक वस्तुओं का ढेर है, घर में साफ सफाई की कमी है, तो वहां महालक्ष्मी का वास नहीं होता है। जितना भी धन आएगा वो व्यय हो जाता है। इसलिए घर को यथासंभव स्वच्छ रखने का प्रयास करें। विशेष रूप से आप अपने पूजा स्थान को स्वच्छ रखें। पूजा स्थान को आप स्वच्छ रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा आएगी। प्रातः काल और संध्या के समय यथासंभव आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का पाठ करें। यथासंभव दरवाजे या द्वार पे आने वाले भिखारी को कभी भी वापस मत भेजिए। समर्थता अनुसार आप उसे, जो भी आपकी समर्थता है उसके अनुपात में आप उसे दान जरूर करें। घर में अनुपयोगी वस्तुओं को स्थान नहीं दें। ऐसी वस्तुएं जो आपके उपयोग में नहीं आ रही है उन वस्तुओं को आप दान स्वरूप किसी को भी प्रदान करें। प्रातःकाल और संधि बेला में आप कभी भी शयन यानी सोने का प्रयास नहीं करें। ये अवधि सोने की नहीं होती है। यथासंभव कोशिश करें जितना आपसे बन सके आप किसी की निंदा नहीं करें या बुराई भी ना करें और किसी भी मनुष्य के अधिकार का हनन नहीं करें, यानी किसी भी मनुष्य के अधिकारों को हम ना छीनें। दूसरे के हक को हम कभी भी छीनने का प्रयास भी नहीं करें। कुछ ये साधारण से उपाय हैं जो इस एपिसोड के माध्यम से मैं दर्शकों को बतलाना चाहूँगा। आप इन सभी उपायों को करके देखिए, आपको द्वितीय, चतुर्थ और नवम भाव की कृपा आपको स्वाभाविक तौर पर प्राप्त होने लगेगी। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कभी भी जरूरत से ज्यादा व्यय नहीं करना चाहिए और शास्त्रों में उधार लेने को निषेधित किया गया है। जो आधुनिक युग में बार बार फाइनेंस और लोन यानी ऋण लेने की जो परंपरा प्रचलित हो रही है, ये भी आपके आर्थिक उन्नति में बाधा बनती है। शास्त्र ये भी कहता है कि आपको कभी भी धन राशि बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी दूसरे से उधार लेना चाहिए, अन्यथा आपको उधार लेने से बचना चाहिए। यदि आप महालक्ष्मी की कृपा हासिल करना चाहते हैं तो महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप प्रातःकाल या संध्या के समय एक माला यानी 108 बार आपको पढ़ना चाहिए। महालक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें किसी भी बीज मंत्र का जाप आप अपनी समर्थता अनुसार कर सकते हैं। इन मंत्रों को शुद्धता और पवित्रता की स्थिति में आप स्वतः जाप करें तो आपको महालक्ष्मी की कृपा हासिल हो सकती है। आने वाले समय में दर्शकों को हम ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी प्रदान करते रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए। अगले प्रसारण और अगली चर्चा तक के लिए
मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।